औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज 2 जुलाई 2020 है। ये क्लास 10th है, सब्जेक्ट जनरल साइंस, और आज का जो टॉपिक है इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि डायमंड जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। डायमंड जो है ये एक कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। डायमंड जो है, डायमंड इज ए क्रिस्टल giant molecule, very big molecule. It's a crystal giant molecule. एक क्रिस्टल जेट मॉलिक्यूल होता है। जेट मॉलिक्यूल मीन्स इट्स ए वेरी बिग मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स। डायमंड जो है एक बहुत बड़ा जेट मॉलिक्यूल, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। किनका बना हुआ होता है? कार्बन एटम्स का। और इसमें क्या होता है? Each carbon atom in the diamond crystal is linked to other 4 carbon atoms by covalent bonds. Each carbon atom in a diamond crystal is linked to other 4 carbon atoms by strong covalent bonds। यानी कि इस डायमंड में हर एक कार्बन एटम बाकी 4 कार्बन एटम्स के साथ मिला हुआ होता है विद स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। ये जो 4 कार्बन एटम एक कार्बन एटम के इर्द गिर्द होते हैं, द 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स are directed towards the corners of a regular tetrahedron. Surrounding carbon atoms are directed towards the corners of a रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। जैसे हम इसकी, मैंने क्या कहा कि ये जो है एक जेंट मॉलिक्यूल है। इसमें डायमंड के अंदर जो एक कार्बन एटम होता है इट इज़ लिंक्ड टू अदर 4 कार्बन एटम्स। जो कार्बन के इर्द गिर्द जो 4 इसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग 4 कार्बन एटम होते हैं, वो 4 कार्बन एटम जो है दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो ऐसे होता है कार्बन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये बीच वाला कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो देखिए इसके इर्द गिर्द जो 4 मॉलिक्यूल, इसकी चूंकि 4 वैलेंसीज हैं, एक वैलेंस इसकी ये है, एक वैलेंस इसकी है, चूंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक वैलेंस इसकी ये है और एक वैलेंस इसकी ये है। देखिए यहाँ पे भी एक कार्बन एटम आता है, यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम आता है, यहाँ पे तीसरा कार्बन एटम आता है और यहाँ पे चौथा कार्बन एटम आता है। जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, इसको इसके साथ मिलाते 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 हैं, तो आप देखिए ये जो 4 कार्बन एटम विच आर सराउंडिंग दिस कार्बन एटम, दीज कार्बन एटम्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो हम ये कहेंगे कि एक इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इट इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम इसका एक कार्बन की स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे यहाँ पे कि डायमंड में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। डायमंड जो है, डायमंड इट इज ए क्रिस्टल मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर पावरफुली बॉन्डेड टुगेदर बाय ए नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। हम कहेंगे डायमंड जो है इट इज ए क्रिस्टल मॉलिक्यूल। आप लिख के रखेंगे ये, डायमंड इज ए क्रिस्टल मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स which are powerfully bonded together by strong covalent bonds। क्रिस्टल मॉलिक्यूल है, कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है और कार्बन एटम्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बॉन्डेड होते हैं विद पावरफुल कोवलेंट बॉन्ड्स। ड्यू टू दिस, ये जिसके अंदर ये पावरफुल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ड्यू टू दिस द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज रिजिड। स्ट्रक्चर जो इसकी है इट इज रिजिड। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? रिजिड होती है। Because of it is rigid structure, diamond is very hard. Because of it is rigid, यहाँ चूंकि इसमें पावरफुल
कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। बिकॉज ऑफ पावरफुल कोवलेंट बॉन्ड्स इट स्ट्रक्चर इज रिजिड। ड्यू टू इट्स रिजिड स्ट्रक्चर इट इज वेरी हार्ड। इट इज वेरी हार्ड। देखिए ये आप याद रखेंगे, ये जो कार्बन है क्रिस्टल मॉलिक्यूल है, it is composed of carbon atoms which are powerfully held together by strong covalent bonds. Because of these powerful strong covalent bonds its structure is rigid. Due to its rigid structure it is very hard substance. It is very hard substance. Because of its great hardness this diamond is sometimes used to make rock borers. रॉक बोरर यानी कि बोरर ऐसे बनाते हैं जिनके जरिए से हम रॉक्स के अंदर ड्रिलिंग कर सकते हैं फॉर ड्रिलिंग ऑयल वेल्स ईटीसी। फॉर ड्रिलिंग ऑयल वेल्स ईटीसी। ये बहुत हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से हम इसके ड्रिल्स बनाते हैं और ड्रिल्स के जरिए से हम रॉक्स के अंदर बोर्स करते हैं और बोर्स से फिर हम वहाँ से ऑयल वेल्स बनाते हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, चूंकि डायमंड जो है इट इज हैविंग ए कंपैक्ट एंड रिजिड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच गिव्स वेरी हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी जो होती है डेंसिटी इज वेरी हाई। इसकी डेंसिटी हाई क्यों होती है? ड्यू टू कंपैक्ट एंड रिजिड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। हम कहते हैं कि डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई डायमंड इज हैविंग वेरी हाई डेंसिटी। डायमंड पोजेस वेरी हाई डेंसिटी ड्यू टू द कंपैक्ट एंड रिजिड 3 डायमेंशनल कंपैक्ट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम इसके अंदर जो होते हैं वो कंपैक्टली अरेंज होते हैं और उनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। ड्यू टू द कंपैक्ट एंड रिजिड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड पोजेस वेरी हाई डेंसिटी। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एमपी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई। इट्स मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, बीइंग मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कोवलेंट बॉन्ड्स एंड वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। इसको हम अगर कभी ब्रेक करना चाहें तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी ज़रूरत है इन कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तभी कहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, दैट इज मोर देन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। डायमंड जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और डायमंड जब बनता है तो कार्बन जो है इन 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है विद अदर 4 कार्बन एटम्स। जब वहाँ पे 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, लीविंग बिहाइंड नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हेन देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन देयर विल बी नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस। हमें मालूम है वही सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डायमंड, since there are no free electrons in the diamond as all the valence electrons are used in covalent bonding, so diamond is a bad conductor of electricity। अगर किसी को ये पढ़ना नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डायमंड as
as all the valence electrons are used in covalent bonding, so diamond is a bad conductor of electricity. This was all about the structure of diamond. Thank you.